जय श्री कृष्ण, नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुई हूँ। चैप्टर 82 लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ और उन चेतना और आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो अर्जुन सदृश हैं और मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। तो चैप्टर 82 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है कर्म का प्रकाश। कर्म का प्रकाश। आप जानते हैं कि कुछ कर्म प्रकाशित भी होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम कुछ ऐसे कर्म जाने अनजाने में या समझ बूझकर ऐसे कर्म करने लगते हैं या ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो प्रकाशित हो जाते हैं। प्रकाशित मतलब पब्लिश होना नहीं। प्रकाशित मतलब होता है कि वो आत्मा या प्राण के द्वारा किए हुए कर्म होते हैं और वो इंसान की ज़िंदगी को रोशन कर देते हैं, प्रकाशमय कर देते हैं, प्रकाशमान बना देते हैं। कैसे? मैं बताती हूँ। जैसे आप सुबह उठ के ईश्वर का वंदन करते हैं या ईश्वर का नाम लेते हैं, तो ये आपका प्रकाशित कर्म है। हाँ, ये आपकी आत्मा को जगाता है, आपकी चेतना को पॉजिटिवनेस देके, पॉजिटिविटी देके आपकी चेतना का स्तर ऊंचा बढ़ाता है, आपकी ऑरा बढ़ती है, आपका कर्म आपको प्रकाशित करता है। तो ये जैसे ये हो गया। दूसरा, जैसे आपने गीता के श्लोक पढ़े या गीता पढ़ी या स्वाध्याय के लिए कुछ समय रखा जिसमें आप किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं या ग्रंथ के श्लोक पढ़ते हैं या ईश्वर के ध्यान मान में या ईश्वर के मेडिटेशन में बैठते हैं, चाहे आधे घंटे ही बैठें चाहे 15 मिनट ही बैठें, और ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ग्रैटिट्यूड की भावना आपके अंदर होती है, तो ये भी कर्म है जो प्रकाशित होता है। किसी की मदद करिए आपने और उसका अहंकार या उसका अहम भावना अपने अंदर नहीं रखी, नेकी कर कुएं में डाल, ये अगर आपने किसी के साथ किया है तो इससे भी आपका कर्म प्रकाशित होता है। आपकी चेतना उधर क्षेत्र में गति करती है, ऊंची बढ़ती है और प्रभु के निकटतम आने का प्रयास करती है और निकटतम आ जाती है इन प्रकाशित हुए कर्मों से। और प्रकाशित हुए कर्म जैसे कि घर में कीर्तन कराना या सुंदरकांड कराना या रामचरितमानस पढ़ना, और जो हिंदू धर्मावलंबी नहीं है वो अपने धर्म के नियम के अनुसार अपने धर्म के ग्रंथ पढ़ें या अपने धर्म के अनुसार कुछ ऐसी बातें करें जिनसे कर्म प्रकाशित होते हैं। धर्म के नाम पे जो भेदभाव और दंगा फसाद होता है उससे कर्म प्रकाशित नहीं होते। वो तो एक अहम भावना होती है, एक अहंकार होता है, एक आ बैल मुझे मार वाली बात है कि कुछ और नहीं मिल रहा है आपको, तो धर्म के नाम पर ही नारा दे के धर्म के नाम पर आपने दंगा खड़ा कर दिया है, या उससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। उससे ईश्वर बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। कर्म प्रकाशित वो होते हैं जो आपकी आत्मा को और प्रकाशित कर दे, आपके हृदय को और उज्जवल बना जाए और मन के विकारों को स्वाहा कर दे, ख़त्म कर दे, मन के विकार ख़त्म हो जाए और आत्म तत्व और प्रकाशित होने लगे। इनको कर्म का प्रकाश कहते हैं। इससे जो कर्म का प्रकाश ये होते हैं जिससे कर्म प्रकाशित हो जाते हैं और आपकी आत्मा उधर दिशा में बढ़ती है। तो ऐसे कर्मों में ये इतने सारे कर्म बता दिए मैंने। अब बताइए, मेरा कृष्ण दर्शन शास्त्र कैसा कर्म है? इससे मेरी आत्मा प्रकाशित हो रही है या नहीं हो रही है? अगर मेरी आत्मा प्रकाशित हो रही है तो आपकी भी अवश्य हो रही होगी। आप अपने निजी जीवन में, निजी वक्त में कुछ समय ऐसा ज़रूर निकालिए जिसमें आप स्वाध्याय करें। स्वाध्याय यानी किसी भी ग्रंथ का, वेद का, पुराण का, किसी भी धार्मिक ग्रंथ का, जिस भी आप धर्म के धर्मावलंबी हैं, जिस भी आप धर्म के अनुयायी हैं, अपने उसका आप अध्ययन करें, पढ़ें, लिखें या ऐसा समय खुद के ध्यान में लगाएं कि ईश्वर का मनन करें, चिंतन करें। चिंतन करना सीखिए, चिंता की जगह चिंतन करना सीखिए। चिंता दिमाग या माइंड करता है और बुद्धि, आत्मा
ये बुद्धि, आत्मा या चेतना चिंतन करती है। तो चिंतन की दिशा में उतरिए, जानिए, गहन अध्ययन करिए। वेदों वगैरह को या कोई भी धर्म ग्रंथ केवल ऐसे ही मानने को नहीं मानिए, उसके तह तक जाइए और उसको आत्मा में उतारिए। ये सारे कर्म आपको प्रकाशित करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री हरि।